नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ स्टूडेंट अकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल से रिलेटेड और इंग्लिश से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। फिजिक्स में हम दोस्तों न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है इस विषय में बात करेंगे, और दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा इंग्लिश का। ठीक है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पीएनएसटी का फॉर्म आ चुका है 2021-22 का, और इसका जो एग्ज़ाम है दोस्तों अक्टूबर में होना है। दोस्तों जिन भी छात्रों ने अभी पीएनएसटी का फॉर्म नहीं भरा है, जल्दी से पीएनएसटी का फॉर्म भर दीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस एग्ज़ाम में फिजिक्स से 30 क्वेश्चन आते हैं, और 30 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इंग्लिश से। ठीक है, इसके अलावा केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ठीक है, जूलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, बॉटनी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल 150 नंबर का पेपर होता है। यहाँ से 30 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से 30 क्वेश्चन, और यहाँ से। दोस्तों चलिए, ये तो आप पढ़ लेंगे, ये भी इजीली पढ़ लेंगे क्योंकि इसमें थ्योरी रहती है। इसमें भी मैक्सिमम थ्योरी ही रहती है। ठीक है, न्यूमेरिकल कम रहते हैं। अब दोस्तों कहानी कहाँ उलझती है, इंग्लिश और फिजिक्स में। यहाँ पर न्यूमेरिकल का जो वेटेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। न्यूमेरिकल का वेटेज दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है फिजिक्स में। अब इंग्लिश में दोस्तों किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी बड़ी समस्या रहती, कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले और कितने क्वेश्चन पूछ ले। तो इस सब्जेक्ट के बारे में आज हम बात करने वाले दोस्तों। फिजिक्स में सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स में। ठीक है, फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, ताकि आप दोस्तों यहाँ पर 30 में से एटलीस्ट दोस्तों 25 क्वेश्चन तो सही कराएं। ठीक है, जैसे दोस्तों अगर 20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के आ गए या 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के आ गए, 15 थ्योरी के, यहाँ 15 में से अगर आपने 12 न्यूमेरिकल भी सही कर लिए, और यहाँ थ्योरी में दोस्तों आपको 15 में से 13 नंबर मिल गए, तो 12 दूनी 24 और एक 25 नंबर भी अगर आपको 30 में से मिल जाते हैं तो काफ़ी है। ठीक है, पर कोशिश करिएगा कि इस 30 में से मैक्सिमम नंबर आप अचीव कर पाएँ। तो दोस्तों फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। सबसे पहले क्या आना चाहिए आपको, यूनिट कन्वर्जन। जो स्टेप 1 रहेगा दोस्तों, वह रहेगा आपका यूनिट कन्वर्जन का। यूनिट कन्वर्जन आपको अच्छे से सीखना है दोस्तों, ताकि फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल आप आसानी से सॉल्व कर सकें। दोस्तों होता क्या है कि जैसे एक LCR परिपथ का क्वेश्चन दिया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर R आपको ओम में दे दिया, C आपको दे दिया माइक्रोफैरड में दे दिया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर चलिए C की वैल्यू आपको फैरड में रखनी है, तो इस माइक्रो की जगह आप क्या रखेंगे, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको यूनिट का सही मतलब पता नहीं है, जैसे इस LCR का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको एक फार्मूला दे दिया 1/r = L/c। इस फॉर्मूले में आपको R की वैल्यू किस यूनिट में रखनी है, L की वैल्यू किस यूनिट में रखनी है, C की वैल्यू किस यूनिट में रखनी है, यह आपसे बनना चाहिए। आपने पता चला इसकी R की वैल्यू रख दी दोस्तों मिली एम्पियर में रख दी। ठीक है, मिली एम्पियर में रख दी। L की वैल्यू दोस्तों आपने किसी और यूनिट में रख दी, C की वैल्यू आपने फैरड में रख दी, L की वैल्यू आपने हेनरी में रख दी। चलिए हेनरी ठीक है, ये भी फैरड ठीक है, बट यहाँ पर मिली एम्पियर में रखी है आपने, तो ये गलत हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपको एम्पियर में रखनी पड़ेगी, तब जाके आपका सही आंसर आएगा। या फिर C की वैल्यू आपने माइक्रोफैरड में रख दी, तो आंसर आपका सही नहीं आएगा। मतलब कि दोस्तों आपको जिस यूनिट में यह रख रहे हैं, जिस यूनिट की पद्धति में आप R की वैल्यू रख रहे हैं, जैसे देखिए यूनिट की कौन कौन सी पद्धति होती है, CGS मात्रक होते हैं, MKS मात्रक होते हैं, SI मात्रक होते हैं। अगर आप CGS मात्रक में न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो सारी यूनिट आपकी CGS में होना चाहिए। अगर MKS में है तो सारी MKS में, SI में है तो सारी SI में होना चाहिए। अब देखिए जैसे SI, जैसे
SI यूनिट में लेंथ का जो मात्रक होता है भाई क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक है। वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने इसको किलोमीटर पर सेकेंड में रख दिया, दो वैल्यू आपने मीटर पर सेकंड में रख दी, 1 किलोमीटर पर सेकंड में, तो ये गलत हो जाएगा। आपको यह वेलोसिटी भी मीटर पर सेकंड में रखनी होगी। जैसे E=mc² है, ठीक है। m क्या है, आपका मास है। पता चला आपने इसको ग्राम में रख दिया और c की वैल्यू ही रख दिया आपने किलोमीटर पर घंटे में, तो आंसर आपका गलत आएगा, ठीक है। सही नहीं आएगा जो ऑप्शन आएगी, ठीक है। देखिए अगर m आप देखिए हमें कौन सी यूनिट फॉलो करनी, SI यूनिट, तो m आपको kg में रखना पड़ेगा, ठीक है। और c की वैल्यू आपको मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। तब E की यूनिट क्या बनेगी दोस्तों, E की एनर्जी की यूनिट क्या बनेगी, जूल बनेगी, ठीक है। E की यूनिट क्या बनेगी, जूल बनेगी, नहीं तो आपकी यह जूल यूनिट नहीं बन पाएगी। तो इसके लिए आपको यूनिट कन्वर्जन सीखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो जो भी यूनिट आप न्यूमेरिकल में पुट कर रहे हैं कोई भी एक यूनिट पुट करिए, या तो SI सिस्टम को फॉलो करिए या MKS CGS। तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल में दोस्तों SI यूनिट दी रहती हैं, तो आपको SI यूनिट फॉलो करनी होगी, ठीक है। जैसे देखिए मैंने बताया कि यहाँ L हेनरी में दिया है, C माइक्रोफैराड में, R ओम में। तो चलिए L आपको हेनरी में ही रखना है, R ओम में ही रखना। अब यहाँ से माइक्रो आपको हटाना पड़ेगा, माइक्रो की वैल्यू आपको 10⁻⁻⁶ रखनी पड़ेगी, ठीक है। तब जाके यहाँ पर आपकी C की सही यूनिट आएगी और न्यूमेरिकल में आपका सही आंसर आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किलो को क्या बोलते हैं, किलो को जनरली दोस्तों हम 10⁻³ लिखते हैं, ठीक है। नैनो को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, नैनो को जनरली हम 10⁻⁹ लिखते हैं। माइक्रो को क्या लिखते हैं दोस्तों, 10⁻⁻⁶, ठीक है। अब आपको दोस्तों जैसे प्रेशर है बार में दिया है, तो आपको इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। ये सब कन्वर्जन आपको आना चाहिए, तब जाके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। दूसरा स्टेप है दोस्तों आपको फॉर्मूला आना चाहिए। दोस्तों जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, जैसे आपसे कुछ भी पूछा गया है, आपसे दोस्तों फोर्स पूछा गया है, अगर आपको पता नहीं है कि F=ma होता है, ठीक है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, या फिर फोर्स का कोई अन्य फॉर्मूला है वह आपको नहीं पता है, ठीक है दोस्तों। आपको जब तक जो भी क्वांटिटी निकालनी है, जो भी फिजिक्स में क्वांटिटी आपको निकालनी, जो भी मैग्नीट्यूड आपको निकालना, उसका फॉर्मूला पता नहीं रहेगा तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल हैं दोस्तों, फोर्स के, वेलोसिटी के, एक्सीलरेशन के, ठीक है, एनर्जी के, पावर के, ठीक है, रेजिस्टेंस के। अब जैसे आपको दे दिया दोस्तों सीरीज का कॉम्बिनेशन दे दिया, ठीक है, रेजिस्टेंस का, इसको R1 दे दिया, इसको R2 दे दिया, इसको R3। जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि इस सीरीज के कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका रिजल्टेंट होता है R=R1 + R2 + R3, जब तक आपको ये वाला कंसेप्ट पता नहीं रहेगा, मतलब फॉर्मूला और कंसेप्ट आपको आना चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट पता नहीं रहेगा तो आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आपको रेजिस्टेंस दे दिए दोस्तों, पैरेलल में दे दिए, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन दे दिया, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें क्या करना रहता है। 1/r = 1/r1 + 1/r2। इस प्रकार से ये सब चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए, तब जाके हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। मतलब कि आपको फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले हैं दोस्तों सबको रट लो, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो फॉर्मूलों को रट लो, लेकिन न्यूमेरिकल को सॉल्व करो, तब जाके आपको यहाँ पर 30 में से दोस्तों एटलीस्ट 25 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जब आपने फॉर्मूला रट लिया, ठीक है, अब देखिए दोस्तों फिजिक्स में जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, किस क्लास की, 12th की, तो यूनिट 1 हो गई आपकी, ठीक है।
फिर यहाँ पर यूनिट 2 आई, ठीक है, फिर यहाँ पर यूनिट 3 आई। इस प्रकार से आपको अलग अलग 10-12 यूनिट मिल जाएंगे, ठीक है, समझ लीजिए 12 यूनिट। अब इस यूनिट से आपके कौन कौन से टॉपिक निकल कर आ रहे हैं, जैसे यहाँ से आ गया मैथमेटिक्स आ गया, ठीक है, यहाँ से वेक्टर आ गया, यहाँ से स्केलर आ गया, ठीक है, यहाँ एसिलेशन आ गया। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यहाँ से वेलोसिटी आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ से समझ लीजिए आपका दोस्तों रजिस्टेंस वाला करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक आ गया, तो यहाँ आपने रजिस्टेंस पढ़ लिया, ठीक है, कैपेसिटर पढ़ लिया। फिर नेक्स्ट यूनिट में आपका दोस्तों यहाँ पर सेमीकंडक्टर आ गया, सेमीकंडक्टर में दोस्तों आपने पी टाइप एन टाइप पढ़ ली। तो इनके अलग अलग दोस्तों इन टॉपिक्स के जो अलग अलग हर यूनिट से टॉपिक निकल कर आ रहे हैं, इन टॉपिक के अलग अलग आपको फॉर्मूले, जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं इस टॉपिक से, इसके फॉर्मूले और आपको कंसेप्ट को समझना है। हर टॉपिक का अलग अलग आपको नोट्स बनाना है, हर टॉपिक के अलग अलग आपको फॉर्मूले लिखना है और कंसेप्ट को समझना है और याद करना है, ठीक है। जब आप दोस्तों जैसे आपने दोस्तों एसिलेशन वाला टॉपिक पढ़ा, अब एसिलेशन से संबंधित आपने फॉर्मूला सीख लिया, ठीक है, यहाँ से आपने कंसेप्ट भी अच्छे से समझ लिया कि एसिलेशन क्या होता है दोस्तों, कौन कौन सी कंडीशन में एसिलेशन कितना होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला भी सीख लिया, कंसेप्ट भी सीख लिया। अब आपको इजी न्यूमेरिकल इसका पकड़ना है, इजी न्यूमेरिकल आपको इसके सॉल्व करने हैं, ठीक है। जब आप इजी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आपके अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंट डेवलप होगा, कॉन्फिडेंट डेवलप होगा, क्योंकि आपसे ये इजी न्यूमेरिकल बनने लगेंगे। मतलब दोस्तों जब आप इजी न्यूमेरिकल बना लोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट डेवलप होगा। अब एकदम से आपको हार्ड पर नहीं जाना है, एकदम से आपको हार्ड न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना, ठीक है। आपने इजी न्यूमेरिकल सॉल्व करे, अब थोड़ा सा लिटिल बिट थोड़ा सा टफ न्यूमेरिकल ले लीजिए, थोड़ा सा टफ न्यूमेरिकल ले लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा टफ न्यूमेरिकल ले लिया आपने, थोड़ा सा टफ, ठीक है। अब थोड़ा सा टफ न्यूमेरिकल लिए, जब आपसे ये भी बनने लगेगा, देखिए जब आप थोड़ा सा टफ लेंगे तो यहाँ पर आपको डाउट भी होंगे दोस्तों, क्योंकि टफ न्यूमेरिकल में क्या होगा, कंडीशन अप्लाई होने लगेंगी। क्या अप्लाई होने लगेंगी, कंडीशन, कि एक मास m1 है, इसको हम 5 मीटर की डिस्टेंस से ड्रॉप कर रहे हैं। एक मास m2 है, इसको हम 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। यहाँ एक स्प्रिंग लगा है, इस पर ये गिर रहा है। तो दो कंडीशन दे दी जाएंगी, आपकी कंडीशन दे दी जाएंगी। जब कंडीशनल न्यूमेरिकल आ जाते हैं दोस्तों, थोड़ा सा न्यूमेरिकल के स्टैंडर्ड टफ हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ से एक पार्टिकल चला, इसकी वेलोसिटी v1 है, यहाँ से एक पार्टिकल आया, इसकी वेलोसिटी v2 है, यहाँ पर इन दोनों की टक्कर हो रही है, तो आपसे कहीं का कुछ पूछा जाएगा, मतलब कंडीशन दी जाएंगी, अलग अलग कंडीशन दी जाएंगी। तो कंडीशनल न्यूमेरिकल जब आ जाएंगे दोस्तों, कंडीशनल न्यूमेरिकल जब आ जाएंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी और थोड़ा सा आपको डाउट भी हो सकता है, पर आपको कोशिश करनी है सॉल्व करने की, ठीक है। अब आपने जब टफ न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख लिया, तो आपको एकदम से हार्ड पर नहीं जाना है, फिर से इजी पर आना है, फिर इजी न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है। जब आप इजी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे दोस्तों, फिर से अब देखिए यहाँ आपने हार्ड न्यूमेरिकल एकदम से सॉल्व किए, ठीक है, टफ न्यूमेरिकल, अब और टफ पर आप जाएंगे दोस्तों, तो आपका कॉन्फिडेंट नीचे आने लगेगा। तो आपको टफ के बाद फिर इजी पर जाना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंट फिर डेवलप हो, फिर से आपका कॉन्फिडेंट क्या हो दोस्तों, डेवलप हो, ठीक है। जब कॉन्फिडेंट आपका डेवलप होगा दोस्तों, तो फिर से अब आपको दोस्तों हार्ड न्यूमेरिकल को फिर से पकड़ना है और कंटिन्यूअसली दोस्तों आपको प्रैक्टिस करते जाना है। मतलब दोस्तों अब आपको न्यूमेरिकल के अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं दोस्तों, तो आप फिजिक्स में मैक्सिमम न्यूमेरिकल दोस्तों कर पाएंगे, न्यूमेरिकल के मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। दोस्तों यह बात हुई फिजिक्स की, कि फिजिक्स के बाद हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। दोस्तों इंग्लिश की अगर हम बात करें तो PNST की परीक्षा में इंग्लिश से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है।
दोस्तों पीएनएसटी से जो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किन टॉपिक से पूछे जाते हैं, मैं उन टॉपिक्स को बता देता हूं दोस्तों। पहला है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन दोस्तों, आप लोग पीएनएसटी के 2016, 17 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिएगा किन टॉपिक से सबसे ज़्यादा इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे गए। दोस्तों इंग्लिश में सिर्फ बार बार प्रीपोजिशन हो गया, आपका टेंस हो गए दोस्तों, ठीक है, प्रीफिक्स, सफिक्स, मॉडल्स, आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, अनसीन पैसेज, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं और बता देता हूँ आपको, यहाँ पर डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री हो गया, ठीक है, डिग्री, ठीक है, और इसके और यहाँ पर और ऐड करिएगा आप एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है, यूज ऑफ दोस्तों, यूज ऑफ मच, मैनी, मोर, ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों और जो आईएमपी टॉपिक है जिनसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीएनएसटी की परीक्षा में, उन टॉपिक्स को और मैं बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए ये टॉपिक तो आईएमपी हैं ही आपके, इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए डिग्री बता दिया मैंने, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में दोस्तों आपको हेल्पिंग वर्ब से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और इसके अलावा आपको सिंपल सेंटेंस की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके दोस्तों हर टॉपिक से 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें प्रोपोजिशन का वेटेज ज़्यादा होता है। यहाँ पर 4 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेंस से भी दोस्तों आपके 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मॉडल से भी यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। प्रीफिक्स से दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्टिव पैसिव वॉइस से दोस्तों यहाँ पर आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल से भी 2 से 3 और यहाँ पर 4 क्वेश्चन तक भी कभी कभी चला जाता है। अनसेन पैसेज से आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों डिटर्मिनर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश में दोस्तों इन टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं आते। इन टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री हो गया, जितने भी डिग्री के फॉर्म है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रपोजिशन हो गया, प्रपोजिशन को अच्छे से पढ़िएगा। टेंस हो गया, प्रीफिक्स, सफिक्स, मॉडल्स, ठीक है, ऑक्सिलरी आपकी वर्ब हो गई, आर्टिकल हो गए, डिटर्मिनर्स हो गए। आर्टिकल से दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आपको ए एन द का यूज़ पढ़ना है और यहाँ पर आपको 3 से 4 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। अनसेन पैसेज के क्वेश्चन जनरली बन जाते हैं दोस्तों, इजी क्वेश्चन रहते हैं। प्रीफिक्स सफिक्स के क्वेश्चन भी इजी रहते हैं दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यूज़ ऑफ मच, मोर, मैनी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश में दोस्तों इन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको इंग्लिश और फिजिक्स के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम अन्य सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।